हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे केशु लाला की असीम कृपा से, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। उनकी कृपा का, उनकी लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। एक नई विषय, एक नई चर्चा के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे लड्डू बाबू लाडो के चैनल में। आप सभी के अपने चैनल में लड्डू गोपाल एंड लाडली डायरीज में एक नई विषय, एक नई चर्चा के साथ मैं फिर से आ गई हूँ। आज का जो हमारा विषय है, आज की जो चर्चा है, वो भी एक प्रश्न है। देखिए, मैं जो कॉमन प्रश्न होते हैं लोगों के, जो मैं देखती हूँ, जो मेरे पास लोग पूछते हैं, तो मैं उन्हीं प्रश्नों के जो मेरे भाव है, मैं आप लोगों को उत्तर देने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ आज के व्लॉग को। हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। जी, आज का जो हमारा विषय है, जो आज की हमारी चर्चा होगी, उसका विषय है कि जिनके घर में पालतू कुत्ते पले होते हैं, तो क्या उनके घर की पूजन लाला लाली स्वीकार नहीं करते हैं, उनका भोग स्वीकार नहीं होता है। और इनके घर में क्योंकि पालतू कुत्ते हैं, तो इस वजह से लाला लाली की सेवा उनकी पूर्ण नहीं मानी जाती है, लोग ऐसा कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोलो जी। तो देखिए, मेरे लाला लाली इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। एक पत्ता भी जो होता है, आप समझ लीजिए, एक पत्ता भी मेरे लाला लाली की असीम कृपा से वो झूमता है, वो हवा में डोलता है। जो छोटी चींटियां भी होती हैं ना, छोटे जीव जो होते हैं, आप खुद सोचिए, स्वयं सोचिए कि इतनी छोटी चींटी जो कि एक नोक के बराबर भी नहीं है, उसमें प्राण मेरी लाडो देती हैं। मेरी श्यामा, मेरे श्याम ने उनमें प्राण दिया है। वो दौड़ रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो पूरे झुंड में हैं। उनको लाला के ही बनाए हुए सब हैं, हम हैं, वो चींटियां हैं, वो पालतू कुत्ते हैं, वो सारे ही जितने जीव हैं, जंतु हैं। तो आप स्वयं बताइए, लाला लाली कभी किसी से ऐसा कर सकते हैं कि किसी के घर में कुत्ता पला हो और उनको भोग, वो उनकी पूजन न स्वीकार हो रही हो, भोग न स्वीकार हो रहा है? जी नहीं, ये बिल्कुल एक बहुत ही, जिसने भी आपसे ये बात कही है, देखिए ये बहुत गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उनके भाव हो सकते हैं, मैं गलत नहीं कहती हूँ किसी को भी, ये उनके भाव हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। आप सभी की सेवा लाला लाली अपनी घर आए हैं, आपको उन्होंने अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया है, आपके न जाने कितने शुभ कर्मों के फल से। तो आपके घर में यदि कोई भी पालतू छोटा कुत्ता पला है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लाला लाली की सेवा में उनको जो है उनका भोग नहीं स्वीकार होगा, या उनकी जो पूजन है वो स्वीकार नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो, और आप ये समझ लीजिए, घर में जिनकी एक्वेरियम होता है, बहुत पॉजिटिविटी होती है उनके घर में। छोटे कुत्ते जिनके घर में पले होते हैं, उनके घर में भी बहुत पॉजिटिविटी होती है। आप देखिए, कोई आहट भी नहीं आने होती है। और जो वो कुत्ते छोटे होते हैं, वो बिल्कुल पहले से ही आप लोगों को अलर्ट करने लग जाते हैं। तो जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जो बातें आप लोगों को गौर करने वाली हैं, मैं आपको बताती हूँ। जिन बातों पे आपको ध्यान देना है वो है, यदि आपके घर में कुत्ता पला हुआ है, तो आप कोशिश ऐसी करिए कि लाला का, लाली का जो मंदिर है वो अलग हो, आपका जो मंदिर हो वो अलग हो। उसका जो आप दो उसमें डोर का करवाइए, एक शीशे का डोर करवाइए, या जो जाली का दरवाजा आता है आप एक ये वो बनवाइए। फिर आप वुडन का दरवाजा बनवाइए, जिससे जाली का जो डोर होता है या जो आपका शीशे का डोर होगा, वो आपके हमेशा बंद रहने चाहिए। उसमें आप जो स्टॉपर होता है लगवा लीजिए, अपने जाली का जो नेट का जो होता है डोर, और या तो मिरर का जो ग्लास का होता है उसमें, ठीक है, जिससे वो खुला ना रह जाए। आप अपने, जो अगर आपके घर में पहले से पला हुआ है, तो आपने उसको बिल्कुल ट्रेंड किया होगा। यदि अभी ही आप लोग उसको पाल रहे हैं या वो आया, तो उसको आप बिल्कुल ट्रेंड करिए, ठीक है। और फिर बात आती है कि देखिए, मंदिर के बिल्कुल पास वो ना आ सके,
पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्वच्छता स्वच्छता स्वच्छता। आपको स्वच्छता का बहुत ख्याल रखना है। यदि आपके घर में छोटा कुत्ता है तो देखिए कभी वो आप ऐसा ना करिए कि आप उसको खिला रही हैं, आप उसको टच कर रही हैं, आप उसको खिला रही हैं, बिल्कुल प्यार से आपने उसको खाना खिला रही हैं, आप कुछ भी कर। हर डॉग के फूड में देखिए कुछ ना कुछ उसमें नॉन वेजिटेरियन वो फूड होता ही होता है। आप प्योर वेज लाते हो, सेरेलिक लाते हो तो अलग बात है, बट एक मैं जनरल बात आप लोग को बता रही हूं। तो आप घर में अपने कुत्ते की जो परवरिश की जिम्मेदारी हो किसी और को दीजिए। मंदिर में जो लाला लाली की सेवा करेंगे स्वयं आप खुद करते हो, तो आप कोशिश करिए कि आप जैसे मॉर्निंग से फिर बहुत ज्यादा खेलना, उसको छूना, फिर आप उसी हाथ को आपने ऐसे पानी से धुल लिया, फिर आप आ गए लाला। तो ऐसा ना करिए कि बस अब आप उनके हाथ में आपने उनको लिया, फिर किसी भी आपने पानी से हाथ धुल लिया और आप चली भोग बनाने लगी। ये देखिए ये नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, सफाई का बहुत ख्याल रखिएगा। एक घर में दूसरा बंदा किसी को जिम्मेदारी दीजिए। आप स्वयं लाला लाली की सेवा कर रही हैं तो आप बार बार उसको जैसे उसकी जो चीजें हैं उसको बार बार ना करिए टच। ऐसा नहीं है कि आप उसको छुएंगी नहीं, लेकिन देखिए जब आपको भोग बनाना है, आप लाला लाली की सेवा में है, तो उसके देखिए मैं पहले भी कह चुकी हूं कि पूजन के जो आपके वस्त्र हैं, भोग के जो वस्त्र हैं, पूजन और भोग के वस्त्र एक रखिए, अलग रखिए, स्वच्छ रखिए। जिसे आप कुछ और छू भी रही हैं पूजन, आप सुबह का नाश्ता लगाने के बाद लाला लाली को, तो आप स्वयं को स्वच्छ करके उन्हीं वस्त्रों को आप धारण करने के बाद ही आप फिर किचन में प्रवेश करके आप अच्छे से लाला लाली का भोग वगैरह शुद्धता से बना सके। और कोशिश करिए कि जैसे हर जगह जो पेट्स होते हैं वो जाते हैं तो वो हर जगह ना जाए, आप उसको खुद इतनी अच्छी ट्रेनिंग दीजिए। जी के बाद आप रात में, जब शाम को रात में जब आप ऐसा है कि हाँ अब आप अपने कपड़े भी चेंज कर सकते हो, पूजा का समय हो चुका है, उससे पहले आप जैसे मैं पहले भी आप एक बारी मेरे प्रीवियस व्लॉग देख लीजिएगा, तो आप तब उसको जरूर छू सकते हो, आप उसके साथ खेल सकते हो, लेकिन स्वच्छता का ख्याल रखिए। वस्त्रों को हटा के हाथ पैर धुल के फिर अच्छे से आप फिर ही आप भोग बनाने के लिए जाइए। ठीक है, मेरे थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और देखिए ये सारी जनरल नॉर्मल बातें हैं कि साफ सफाई का आपको ख्याल रखना है। घर में कोई पालतू जानवर का होना गलत नहीं है, लेकिन आप कैसे स्वच्छता का कर रहे हो। अब ऐसा ना हो कि आप उसके साथ भी खेल रहे हो सोफे पे, आप वहाँ पर भी वो आ रहा है बैठ रहा है, फिर आप उसको भी छू रहे हो, फिर आप उसी हाथ से आपने गए आपने भोग भी उठा लिया, लगा लिया, लाला लाली के बर्तन भी धुल रहे हैं। ये मत करिए। तो पॉइंट नंबर 2 ये होता है। पॉइंट नंबर 3 होता है कि चीज़ें बिल्कुल आप ऐसी रखिए कि बार बार वो हर जगह ना आए, हर जगह ना छुए। लाला लाली की हर चीज़ बिल्कुल अलग हो। स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपनी स्वच्छता का ख्याल रखिए। बाकी ये तो लाला लाली की असीम कृपा है। मैंने बताया कि वो एक छोटा सा जीव भी जिसमें प्राण है, ये सब मेरी श्री जी की कृपा से ही प्राण है। तो ऐसा तो है ही नहीं कि आपके घर में अगर ऐसा कुछ है तो लाला लाली आपका भोग नहीं स्वीकार करेंगे या आपकी पूजन नहीं पूर्ण मानी जाएगी। और देखिए बहुत लोगों के घर में होते हैं कुत्ते वगैरह, तो अगर आपके घर में पेट है भी तो आप ऐसा करिए कि अब घर में जैसे मदर हैं आपकी या आप स्वयं से भी सेवा कर रहे हो, तो आप अपने पेट की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए जो दूसरे बंदे हैं घर की। ठीक है, तो ये था मेरा आज का कुछ वीडियो कि पाप नहीं पड़ेगा। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी सेवा नहीं स्वीकार होगी आपको पाप पड़ेगा। जी ऐसा कुछ भी नहीं है और इस तरीके से कुछ भी नहीं होता है। लाला लाली असीम बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी सेवा में पूजा में लीनियंट हो जाए। मैं हमेशा कहती हूँ। और एक बार मेरे प्रीवियस वीडियोज़ भी ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली मेरे लाला लाली की सेवा की जो वीडियोस हैं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। मैं रोज ही लाला लाली की सेवा पे आपके जो प्रश्न होते हैं उन पे मैं उत्तर अपने भाव के स्वरूप में ज़रूर देती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब मेरे लाला लाली की ज़रूर कर दीजिएगा, प्रीवियस व्लॉग ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी एक नए प्रश्न, एक नई चर्चा के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी ने मेरे लाला लाली की जो होली की सेलिब्रेशन का व्लॉग है ज़रूर देखा होगा। ज़रूर देखिएगा। लाला लाली की असीम कृपा और आनंद बरसा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। राधे राधे जी। हरि बोल।